Hello everyone, my name is Abdullah Naeem and you are watching AF Mix Live. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोमबत्ती बनाकर किस तरह अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आज ये सेकंड वीडियो है, इट मींस हमारा सेकंड बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस आइडिया में हम लोग देखेंगे कि मोमबत्ती किस तरह बन सकती है, इसके लिए कौन से मटेरियल्स की जरूरत है और उन मटेरियल्स के ऊपर इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। सो स्टे विद अस एंड हम देखते हैं कि किस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड किस तरह इसका कॉस्ट एनालिसिस होता है। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है या इसकी कहने की प्रिपरेशन किस तरह होती है कि हम लोग किस तरह इसको तैयार करते हैं। कैंडल लाइट बेसिकली बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बेशक आज मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं और इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स मिल रहे हैं, लाइट मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कैंडल्स का इस्तेमाल किसी न किसी इस्तेमाल के अंदर आता है ज़िंदगी के अंदर। जस्ट लाइक आप किसी के बर्थडे विश कर रहे हैं या आप अपनी वाइफ के साथ कैंडल लाइट डिनर के अंदर के लिए जा रहे हैं या वैसे ही आप अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हैं विद द कैंडल्स। तो कैंडल्स जो सी है हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है। सो कैंडल्स को बनाने के लिए जो हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उसके लिए हमें सबसे पहले कैंडल वैक्स चाहिए होती है। ये हमें तकरीबन चाहिए होती है 300 ग्राम, ठीक है जी। और उसके लिए फिर हमारे पास चाहिए स्टेडी केसर चाहिए होता है 2 टेबल टी स्पून, जो सा है ये हमारे लिए इनफ होता है, ठीक है। इसको डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं डालेंगे तो आपकी मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं, कैंडल जिसे कहते हैं, ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है। फिर उसके बाद हमें रिक्वायर्ड है पैनाफिल ऑयल, वो 100 ml चाहिए होता है, रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद कैंडल थ्रेड जिसको हम धागा कहते हैं, वो 1 मीटर तक यानी कि 1 मीटर तक मिल जाए, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर कैंडल मोल्ड्स जिसको हम ढांचा कहते हैं इसका या सांचा कहते हैं, ठीक है, वो हमें चाहिए। वो आप लोग मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, वो आप लोग घर में भी बना सकते हैं। घर में आपके पास अगर टूथपेस्ट है तो उस टूथपेस्ट का भी आप बना सकते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ भी हम लोग इसको बना सकते हैं। कलर देना चाहें तो वो ऑप्शनल होता है, टीस्पून आप लोग उसके अंदर कलर दे दें, इसके अंदर 1 टीस्पून कलर इनफ होता है आपकी वैक्स के अंदर। सो अब इसके देखते हैं बनता कैसे हैं। सबसे पहले एक बाउल बर्तन लेते हैं, उसको हम लोग बर्नर के ऊपर रखते हैं। बर्नर के ऊपर रख के इसके अंदर वैक्स के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया भी जा रहा है। इस वैक्स के पीसेस करके इस वैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हीट करते हैं और इसको पिघलाते हैं, ठीक है। पिघलने के बाद हम लोग इसके अंदर जो हमारा पैनाफिल ऑयल होता है, उस पैनाफिल ऑयल को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा दोबारा से हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि ये इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा स्टेरिक एसिड होता है, जो 2 टेबल टीस्पून हमने बात की थी, उसको ऐड कर देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। ऑप्शनल है यहाँ पर अब कलर, अगर यहाँ पर आप कलर डालना चाहते हैं तो कलर डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। जब ये हो जाए तो उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने ये सांचे मिल जाते हैं मार्केट से आम, ठीक है। दरमियान में एक थ्रेड यानी कि धागा लगाना है आपने और उसको ऊपर किसी स्पोर्ट के जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये पिंस जो सी ये आम हमारी घर की फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं अपने बालों के अंदर, उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ धागा थोड़ा सा अड़ा के बाहर रखना है, या आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सोन किसी भी आप मटीरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दरमियान में धागा और उसके ऊपर आप लोग जो सा इस तरह इस धागे को बाहर निकालें और इसके अंदर आप इस लिक्विड को जो सा आपने अभी वैक्स का जो सा लिक्विड तैयार किया है, इस लिक्विड को आप इसके अंदर जो है डालना शुरू कर दें और इंतज़ार करें थोड़ी देर सूखने का। जैसे ही वो खुश्क हो जाएगी आपके पास मोमबत्ती बन जाएगी। अब मार्केट में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सांचे मिल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप लोगों को इस तरह के भी सांचे मिल सकते हैं, ये मोस्टली यूज़ होते हैं कैंडल लाइट्स के लिए। ये सांचे आपको आम मिलते हैं, ये आप लोग
मार्केट में आपको जो मोमबत्ती मिलती है इसके लिए आपको मिल जाता है। ये मुख्तलिफ सांचे हैं, ये आप लोग डेकोरेशंस के लिए देखें, रूम डेकोरेट करना हो, ठीक है, कैंडल लाइट डिनर करना हो, तो इस तरह के सांचे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ओके गाइज, अब हम लोग इसके कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर फिर से आते हैं कि ये चीज़ें आपको मार्केट में कैसे और कितने में अवेलेबल होंगी। सबसे पहले बात हमने की थी कि इसके लिए हमें कैंडल वैक्स चाहिए होगी, वो 300 ग्राम जो सी है, वो राउंड अबाउट जो सा है मार्केट में हमें 450 से लेकर 500 रुपीज तक मिल रही है। ठीक होगी बात जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेरिक एसिड की, तो स्टेरिक एसिड जो सा है वो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। ये हमें तो 2 टेबल टी स्पून चाहिए ना, तो ये इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज पर 1 kg। ओके ओके बात जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो चाहिए पैराफिनिक ऑयल। पैराफिनिक ऑयल जो सा वो हमें चाहिए 10 ml, और इसकी कीमत है 300 रुपीज फॉर 250 ml। ये मार्केट से हमें इतने का ये ऑयल की एक छोटी सी पैक मिल जाता है। फिर उसके बाद हमें चाहिए थ्रेड चाहिए 1 मीटर तक, वो हमें नॉर्मली जो सा है 10 से 15 रुपए का मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए मोड़ चाहिए। एक मोड़ जो सी है वो एज यूजुअल जो सा है 100 के रुपीज की कीमत के अंदर अंदर हमें मिल जाती है। अगर एक की अगर हम लोग बात करें, या आप लोग 5 की बात कर लेते हैं हम लोग, कि हमें 5 चाहिए तो 500 रुपीज की वो समझ लें, सॉरी 500 रुपीज की ये आपको चाहिए होंगी। और कलर है वो आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक इम्पोर्टेड कलर है इटली का, वो ज़रा महंगा है, 1000 रुपये किलो है। और एक लोकल ब्रांड है कलर का, वो आपको जो सा है 100 रुपीज़ का इजीली 1 kg मिल जाता है। मैं यही प्रेफर करूंगा, तो आप बेशक यही ले लें, कोई मसला नहीं है। कैंडल है, कैंडल के अंदर कोई भी कलर डाल लेंगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट के अंदर कोई भी कलर आप डाल दें तो वो आपका क्या कहते हैं अच्छा कलर शो करवा देता है। सो मोड जोन सा है, हमें 5 चाहिए। इसका साइज आपके पास 2x5 भी होता है। मेन जो नॉर्मल मार्केट के अंदर चलता है 2x5 का चलता है, जो 10 रुपए की मोमबत्ती यूज हो रही होती है ना, उसका डब्बा वो जोन सा है इतने में सेल आउट हो रहा है। ले जी, ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट मटेरियल है कि ये इनकी इतनी मालियत है, लेकिन हमें तो इतना मटेरियल नहीं चाहिए। ओके जी। हमें सबसे पहले वैक्स चाहिए। जो वैक्स है हमारी, वो तो हमें पता है कि हमारी सारी की सारी कंज्यूम होगी। ठीक है जी। तो इसलिए जो मैं 500 लेता हूँ वैक्स का, ठीक है, या मैं 450 ले लेता हूँ कि नॉर्मली 450 में इजीली मिल रही है मुझे इस वक्त मार्केट के अंदर। सो मैं लेता हूँ 450 रुपीज़ की वैक्स। ठीक है जी। मुझे इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल टी स्पून चाहिए, और वो मैंने मार्केट से पता किया था, वो 20 रुपए का आपको मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है। पेनाफिल ऑयल ये 300 का 250 ml है। अगर समझ लें कि 300 ml ये तो 10 रुपए का एक पड़ गया। तो हम ये भी हमारे पास जो सा कॉस्ट है, ये भी तकरीबन 10 के रुपए का हमारे पास लग जाता है। ठीक होगी बात जी। उसके बाद धागा जो सा है वो 10 रुपए का है, तो मैं कहता हूँ सारा 10 का ही लगा लो, अव्वल तो कम लगना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोल्ड है, और उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा कलर डालना चाहें तो वो मैं कहता हूँ मर मर के, यानी कि मैक्सिमम अगर कह दूँ तो वो भी 10 रुपए का डाल देता हूँ, तो वो टोटल
500 रुपीज बनता है हमारे पास। सो इस तरह है कि इन 500 जो हैं हमारी कॉस्ट के अंदर हमारे पास 96 कैंडल्स तैयार होती हैं 10 वाली। तो यानी कि ये 960 रुपीज की एक मार्केट में एक शॉपकीपर इसको सेल करता है। अगर यही चीज हम लोग 96, क्योंकि हम तो होलसेलर को कोई और रेट देंगे, हम इसको 7 रुपए के हिसाब से भी दें तो 672 रुपीज बनते हैं। अब इस 672 रुपीज के अंदर बात करें तो हमारे पास 172 रुपीज का प्रॉफिट आया है। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यही अगर 20 वाली कैंडल्स हम लोग तैयार करें तो वो इसका हाफ कर लें तो 48 कैंडल्स जो सी है वो सेल होती हैं। तो वो सॉरी, ये 20 वाली है, 20 की सेल होगी, ये 960 में सेल होती है। और अगर आप लोग यही कैंडल एक दुकानदार को 15 रुपए के हिसाब से दें तो वो आपके पास बनता है 720। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 220 रुपीज आपका इसके अंदर प्रॉफिट है। सो एक छोटे पैमाने पे हम लोग कैंडल्स का जो सा है बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अगर इसमें बात करें, अभी मैंने इसके अंदर एक मेन चीज ऐड नहीं की जिस 500 के अंदर, वो 500 के अंदर अगर मैं ऐड करता हूँ अपनी तकरीबन और तकरीबन 50 रुपीज कॉस्ट, जो मैं कहता हूँ जिसके अंदर पैकिंग कॉस्ट है और प्लस मैं उस इदारे तक यानी कि उस शॉप तक भेजना चाह रहा हूँ इस चीज को, चले मैं 80 रुपीज भी ऐड कर देता हूँ, तब भी आप लोग देखें कि इसके ये 580 रुपीज हो गया। तब भी आप लोग देखें कि 580 रुपीज की चीज आप लोग समझ लें 680 में जा रहा है। तब भी आपको 100, या इसमें आप लोग देख लें इस केस के अंदर 92 रुपीज जो से है वो आपको इस एक यानी कि 580 रुपये लगाने पे आपको जो सा है 92 रुपये से 100 रुपये का मुनाफा हो रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस में पाकिस्तान तो डेफिनेटली आगे है, क्योंकि यहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत इशू है और इस लोड शेडिंग की वजह से हमें इस तरह के अल्टरनेट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो AF मिक्स लाइव के साथ मुझे अब्दुल्ला नीम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।